विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीफ, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं एसजे, आपकी डिजिटल मेंटर। आज हम क्लास साइंस के जो फर्स्ट चैप्टर को रीड कर रहे थे, उस फर्स्ट चैप्टर में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चन के आंसर्स देखेंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है जो पेज नंबर 3 पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स। यहाँ पर चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेड, आमंड्स, थॉट, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम, इनमें से कौन सा मैटर है। इनमें से इन सब को अरेंज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स, इन सब में कौन सा मैटर है। इसका सॉल्यूशन क्या है। एनीथिंग विच हैव some weight and occupy space will come under the category of matter। मैटर क्या होता है। कोई भी चीज़ जिसका कि वेट हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे वो मैटर कहलाता है। तो इनमें से चेयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसका कुछ वेट है, तो चेयर, एयर, स्मेल, आमंड्स, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये सभी मैटर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close। मतलब इसका रीज़न बताना है कि जो गरम गरम खाना होता है उसकी खुशबू आपके पास बहुत दूर से ही पहुंच जाती है, लेकिन जो ठंडा खाना होता है उसके स्मेल के लिए आपको खाने के बहुत नज़दीक जाना होता है। ऐसा क्यों होता है। सॉल्यूशन इज़ इवापोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इवापोरेशन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवापोरेशन बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर घटेगा तो इवापोरेशन घटेगा। उसी तरह से अगर इवापोरेशन बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इवापोरेशन घटेगा तो टेम्परेचर घटेगा। मीन्स हॉट फूड इवापोरेट्स ईजीली। हॉट फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इवापोरेट हो जाते हैं। क्यों। क्योंकि वो हॉट गर्म है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इवापोरेशन का रेट उतना ही हाई होगा। डिफ्यूज़न ऑफ हॉट फूड वेपर विथ एयर बिकम्स वेरी फास्ट एंड कैन रीच टू द डिस्टेंट प्लेसेस विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। वही लिखा हुआ है। तो हॉट फूड जो होता है वहाँ पर फूड पार्टिकल्स के बीच में डिफ्यूज़न, एयर के साथ में फूड पार्टिकल का डिफ्यूज़न बहुत ही जल्दी हो जाता है। इस वजह से काफ़ी दूरी से भी हम तक जो है खाने की खुशबू पहुंच जाती है, गर्म खाने की खुशबू पहुंच जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ अ डाइवर इज़ एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। विच प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। जो गोताखोर होते हैं, तैराक होते हैं, वे पानी में जब स्विम करते हैं तो पानी को ईजिली काट सकते हैं। ऐसा क्यों होता है। द फिनोमेना ऑफ कटिंग द वाटर बाय द डाइवर शो दैट मैटर हैज़ स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। इसका मतलब होता है मैटर के बीच में जो हमारे पास में वाटर है, वाटर के बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है। और हम जानते हैं कि वाटर के बीच में पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। यानी सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम, और सबसे कम होता है गैस में। तो हमारे पास में जो वाटर है, वाटर लिक्विड है, लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वाटर के पार्टिकल्स के बीच में वो कम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बतलाने हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर। पहला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज़ स्पेस बिटवीन देम। हमें पता है कि जो पार्टिकल के मैटर हैं उनके बीच में स्पेस होता है, खाली जगह होती है। सेकेंड, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। मैटर के पार्टिकल्स कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं। थर्ड इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम। पार्टिकल के मैटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एंड फोर्थ इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव आर वेरी स्मॉल इन साइज। फोर्थ इज पार्टिकल के मैटर साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 6 पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स हैं। क्वेश्चन है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है ये डिफाइन करना था। तो द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 2 था अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। इंक्रीजिंग डेंसिटी के फॉर्म में इनको
अरेंज करना था। क्या क्या पार्टिकल थे, क्या क्या थे हमारे पास में? सब्सटेंस एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड एयर। तो इसको अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, एयर आएगा, फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी आएगा। किसमें? इंक्रीजिंग डेंसिटी में। सबसे कम डेंसिटी किसका होता है? एयर का। एयर के बीच पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। देन एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, देन वाटर, फिर है हनी, देन कॉटन, फिर चॉक, देन आयरन। तो इस तरह से हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज tabulate the differences in the characteristics of matter, states of matter। मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो उनके बीच में डिफरेंस बतलाना है। तो ये है, सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड के पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सॉलिड्स डू नॉट टेंड टू फ्लो। सॉलिड फ्लो नहीं करते हैं। सॉलिड्स आर रिजिड। सॉलिड रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं, मतलब अपना शेप साइज नहीं चेंज करते हैं। जनरली सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस लाइक स्पॉन्ज, रबर बैंड एक्सेट्रा। तो सॉलिड्स का जनरली डेफिनेट शेप होता है, उनमें कुछ एक्सेप्शन है जिनका डेफिनेट शेप नहीं होता है। उसमें क्या क्या है? स्पॉन्ज, रबर बैंड, ये सब भी सॉलिड हैं, बट इनका डेफिनेट शेप नहीं होता है। नेक्स्ट है, सॉलिड्स आर जनरली इनकम्प्रेसिबल विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस। सॉलिड्स जो है वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन है। पहला है स्पॉन्ज, रबर बैंड, ये सबको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। लिक्विड के बारे में क्या बताया गया? लिक्विड ऑल्सो हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड में भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है और सॉलिड में भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड टेंड्स टू फ्लो। लिक्विड फ्लो करते हैं। लिक्विड्स आर नॉट रिजिड। लिक्विड रिजिड नहीं होते हैं। लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। लिक्विड के पास डेफिनेट शेप नहीं होता है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में आप उसको फिल करोगे वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा। लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड को हम लोग लिक्विड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल होते हैं। गैसेस में आते हैं। गैसेस डो नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस के पास डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। देयर वॉल्यूम वेरीज विद द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड और केप्ट। जिस बर्तन में आप रखोगे वो उसी का शेप ले लेगा। गैसेस ऑल्सो टेंड टू फ्लो। गैसेस भी फ्लो करते हैं जिस तरह से लिक्विड फ्लो करते थे। गैसेस आर नॉट रिजिड। गैसेस रिजिड नहीं होते हैं। गैसेस डो नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। गैस की डेफिनेट शेप नहीं होती है। एंड गैसेस आर कंप्रेसिबल। गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, जैसा कि हम LPG बनाने के लिए हमने किया था, उसको कंप्रेस करके हमने उसको लिक्विफाई कर लिया था, तो उसका स्टेट चेंज हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर बी। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी। इन सब के बारे में आपको बतलाना है कि ये क्या होते हैं। तो रिजिडिटी क्या है? रिजिडिटी, द प्रॉपर्टी बाय विच एन ऑब्जेक्ट रिटेन्स इट्स शेप एंड साइज इज कॉल्ड रिजिडिटी। ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कि वो अपना शेप और साइज़ को रीगेन कर लेता है, उसको हम लोग अपना शेप और साइज़ को मेंटेन करके रखता है, उसको हम लोग रिजिडिटी कहते हैं। मतलब कि जैसे कि हमारे पास में कोई स्टोन ले लो, तो स्टोन क्या है, वो अपना शेप और साइज़ को मेंटेन करके रखना चाहता है। उसको खींचोगे तो वो नहीं खिंचाएगा, उसको दबाओगे तो वो कंप्रेस नहीं होगा, तो वो अपना शेप और साइज़ को मेंटेन करके रखना चाहता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी उसकी रिजिडिटी कहलाती है। तो सॉलिड्स आर रिजिड वेरएज लिक्विड्स एंड गैसेस आर नॉट। यहाँ पे वही लिखा है, सॉलिड्स रिजिड होते हैं जबकि लिक्विड और गैस रिजिड नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस कैन कंप्रेस्ड मीन्स इट्स वॉल्यूम कैन बी डिक्रीज्ड। कंप्रेसिबिलिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम उसको उसके वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हैं। गैसेस आर कंप्रेसिबल वेर एज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर नॉट। गैस को हम लोग इजीली कंप्रेस कर सकते हैं जबकि सॉलिड और लिक्विड को कंप्रेस करना नहीं पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन इज फ्लूइडिटी। फ्लोइंग टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। किसी भी सब्सटेंस की जो फ्लो करने की टेंडेंसी होती है उसे हम फ्लूइडिटी कहते हैं। गैसेस, लिक्विड्स आर फ्लूइड्स, सॉलिड्स आर नॉट। गैस जो हमारे पास में गैस है, लिक्विड है, ये दोनों फ्लूइड हैं जबकि सॉलिड हमारा फ्लूइड नहीं होता है।
फिलिंग अ गैस कंटेनर, गैस कंटेनर में जब आप गैस फिल करते हैं तो क्या होता है, अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी फिल्ड इन अ गैस कंटेनर बाय कंप्रेसिंग इट अंडर वेरी हाई प्रेशर। बहुत ही हाई प्रेशर में जब आप गैस को कंप्रेस करते हो तो बहुत सारा गैस एक कंटेनर में फिल हो जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस ड्यू टू फुल इन दिस केस। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कंप्रेस करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को, यानी गैस को जब हमने यहाँ पर कंप्रेस किया तो वो इजीली कंप्रेस हो गया और छोटे से कंटेनर में हम लोग उसको इजीली कंप्रेस करके एक जगह से दूसरे जगह तक बहुत सारे गैस को लेकर के जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज शेप क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग अ डेफिनेट जियोमेट्री इज कॉल्ड शेप ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस। डेफिनेट ज्योमेट्री किसी भी ऑब्जेक्ट की होती है तो उसे हम उसके शेप के नाम से जानते हैं। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप वेयर गैसेस एंड लिक्विड्स डू नॉट हैव शेप। तो सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है जबकि लिक्विड और गैस का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। जिस कंटेनर में फिल करेंगे वो उसका शेप ले लेता है। नेक्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट और बाय मूविंग मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसके पास जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस और इट्स मॉलिक्यूल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसके बीच जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस पोजेस हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किस में होती है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। नेक्स्ट इज डेंसिटी क्या होती है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंसेस डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये हमारा डेंसिटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, रीजंस बतलाना है। पहला क्वेश्चन है, अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। जिस वेसल में आप गैस को रखोगे वो गैस उस वेसल को पूरा का पूरा फिल कर देता है। क्यों फिल करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस इज नेग्लिजिबल। गैसेस की मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। सबसे कम कहाँ होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, गैस में होता है। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम गैस में होता है। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस ऑक्यूपाई द मैक्सिमम स्पेस अवेलेबल इन देम। इसलिए जिस कंटेनर में जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतना स्पेस वो गैस ऑक्यूपाई कर लेगा। हाई काइनेटिक एनर्जी possessed by their molecules also help for the same। तो गैसेस की मॉलिक्यूल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो ईजिली जितना भी स्पेस होगा उस सारे स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी इज़, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के वॉल पर गैस प्रेशर एक्सर्ट करता है। क्यों करता है, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन रैंडम एंड हैविंग वेरी हाई स्पीड इन द गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट में पार्टिकल्स का मोशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा होता है, रैंडमली कहीं भी मूव कर सकते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर। इस रैंडम मूवमेंट की वजह से पार्टिकल एक दूसरे से भी टकराते हैं एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर की वॉल से भी टकराते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज ड्यू टू दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय देयर पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो प्रेशर क्यों एक्सर्ट होता है, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके थ्रू जो फोर्स लगाया जाता है वो पर यूनिट एरिया पर जितना फोर्स लगाया जाता है वो क्या होता है, वॉल्स कंटेनर के वॉल पर भी टकराता है और आपस में भी टकराते हैं। इस वजह से हमारे जो गैस होते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं किसमें, वॉल्स, कंटेनर के वॉल्स पर। क्वेश्चन नंबर सी इज़, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। वुडन टेबल को हम सॉलिड क्यों कहते हैं, there is a strong force of attraction between the molecules of wood and the intermolecular space is least। तो force of attraction यहाँ पर सॉलिड के केस में क्या होता है, जो हमारे पास में लकड़ी है वुड के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है सबसे कम होता है। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा। सो अ वुडन टेबल हैज़ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम एंड इट शुड कॉल्ड सॉलिड। इसलिए वुडन टेबल का एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है और इस वजह से हम वुडन टेबल को सॉलिड कहते हैं।
Question number D is we can easily move our hands in air, but to do the same through a solid block of wood we need a karate expert. हम हवा में इजीली अपने हाथ को वेव कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड के केस में अगर हम सॉलिड से हाथ गुजारना चाहें तो ये नहीं होता है. इसके लिए हमें एक कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है. ऐसा क्यों होता है? Air molecules are very very far from each other due to negligible force of attraction working between them. Air molecules के बीच में force of attraction बहुत ही कम होता है. इनके molecules जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं. So our hands get sufficient space to move in the air and we also displace some air molecules by applying force. इस वजह से हम अपना हाथ easily हवा में मूव कर सकते हैं और साथ में हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं, एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको भी डिस्प्लेस कर सकते हैं. लेकिन सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता है. बट अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड हैज़ क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स. सॉलिड के जो ब्लॉक्स होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं. सो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ मूवमेंट ऑफ हैंड्स थ्रू इट. इसलिए हम लोग उसमें से अपने हाथ को ईजिली मूव नहीं कर सकते हैं. इन एब्सेंस ऑफ सुटेबल फोर्स इन प्रॉपर डायरेक्शन, अगर हम लोग सुटेबल फोर्स प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, हमें हमारे हाथ को चोट लग सकती है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज़ वी कैन. अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर डी तक यहाँ इस पेज का जो में जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हमने फिनिश कर लिए. अब नेक्स्ट पेज में आते हैं. क्वेश्चन है लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स बट यू मोस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. फाइंड आउट वाई. लिक्विड की डेंसिटी कम होती है सॉलिड के कंपैरिजन में, लेकिन लिक्विड के ऊपर में आइस जो है वो फ्लोट करता है. ऐसा क्यों होता है? आंसर इज़ लिक्विड हैव लोअर डेंसिटी दैन दैट ऑफ सॉलिड. लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है. वाटर इज़ ऑल्सो अ लिक्विड सो इट शुड ऑल्सो हैव लेस डेंसिटी दैन दैट ऑफ द सॉलिड दैट इज़ आइस. वाटर जो है वो भी एक लिक्विड है, लेकिन इसकी डेंसिटी क्या है, इसकी भी डेंसिटी कम होगी. सॉलिड के ये सॉलिड के फॉर्म में है, इसकी भी डेंसिटी कम होगी. but the case is not so, and the reason for the same is the cage like structure of ice. इसका रीज़न क्या है कि आइस का केज लाइक स्ट्रक्चर है, तो दोनों ही वाटर के फॉर्म, लेकिन फिर भी वाटर के ऊपर आइस फ्लोट कर रहा है. तो इसका केज लाइक स्ट्रक्चर में क्या खासियत है देखेंगे. प्रेजेंस ऑफ वैकेंट स्पेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स. वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है, जो खाली स्पेस होता है. व्हेन दे लिंक्ड इन द आइस, जब वो आइस के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो उनके बीच में काफ़ी स्पेस होती है. द नंबर ऑफ दीज स्पेसेस इज़ कंपैरेटिवली लेस इन वाटर. वाटर के कंपैरिजन में ये स्पेस जो होता है वो कम होता है. बीइंग मोर पोरस दैन वाटर आइस इज़ हायर दैन वाटर एंड फ्लोट्स ओवर द सरफेस. क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर पोर्स होते हैं आइस में, तो इसलिए हम लोग आइस जो है हमारा पानी के ऊपर इजीली फ्लो कर जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल. 300 केल्विन को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है. तो केल्विन में है, इसको हमको सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है. तो क्या करते हैं, जितना भी टेम्परेचर केल्विन में है उसमें से 273 माइनस कर देते हैं, तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आ जाता है. तो यहाँ पर हम लोग 273.15 होता है जनरल वैल्यू, लेकिन हम लोग कैलकुलेशंस में 273 होल लेकर के इसको कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए 273 माइनस करते हैं. तो 300 में से हम 273 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा इसका आंसर 27 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट है 573, 573 केल्विन को चेंज करना है, तो 573 में से 273 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस. ये हो गया हमारा कन्वर्जन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस. 250 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा. एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, सो एट 250 डिग्री सेल्सियस द स्टेट ऑफ वाटर विल बी स्टीम और वाटर वेपर दैट इज गैसियस स्टेट. क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसीलिए 250 डिग्री, 150 से ज़्यादा है 250, इसीलिए 250 डिग्री पर वाटर या तो वाटर वेपर के फॉर्म में रहेगा, या फिर उसको हम कह सकते हैं कि वो गैसियस फॉर्म में रहेगा. नेक्स्ट है 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा. एट 100 डिग्री सेल्सियस
देयर विल बी अ ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू द गैसियस स्टेट। 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड गैस में चेंज होने लगता है, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। टेम्परेचर एट दिस टेम्परेचर द स्टेट इज़ लिक्विड एज वेल एज गैसियस। तो इस स्टेज में या तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा या फिर गैसियस फॉर्म में होगा। इसका दो फॉर्म हो सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एनी सब्सटेंस वाई डू द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। कोई भी स्टेट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में गया तो वहाँ पर टेम्परेचर हमेशा सेम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, मुझे बताना है। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। कोई भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड to its melting point, the temperature first rises and becomes constant when reaches its melting point। तो जब आप सॉलिड को हीट करेंगे, बर्फ़ को हम हीट कर रहे थे, एक एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, तो उसका टेम्परेचर इनिशियली राइज कर रहा था, लेकिन एक सर्टेन टाइम यानी कि मेल्टिंग पॉइंट पर जब आ गया, हमारा आइस जब मेल्टिंग पॉइंट पर आ गया था तो उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा था। नाउ ऑन फर्दर हीटिंग द हीट energy provides to the substance help to break the attraction force between the solid molecule। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जब हम लोग हीट फर्दर अप्लाई करते रहें तो क्या हुआ कि टेम्परेचर तो इंक्रीज़ नहीं हुआ था, लेकिन क्या हो रहा था, वो टेम्परेचर यूज़ हो रहा था। कहाँ यूज़ हुआ था, अब जो हमारा सॉलिड था उनके बीच पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उससे ओवरकम करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए उस हीट का यूज़ हो रहा था। दिस हीट इज़ कॉल्ड लैटेंट हीट। इस हीट को हम लोग लैटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा के नाम से जानते हैं। दैट इज़ वाई द टेम्परेचर डज नॉट राइज। इसी वजह से टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, यानी टेम्परेचर बढ़ा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई करना चाहते हैं हम, तो उसके लिए क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। प्रेशर अप्लाई करेंगे और उसका टेम्परेचर को कम कर देंगे तो एटमॉस्फेरिक गैस हमारा लिक्विफाई हो जाता है। नेक्स्ट है पेज नंबर 10 पे कुछ क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन है वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। हॉट ड्राई डे में डेजर्ट कूलर क्यों कूल फील करवाता है। आंसर इज अ डेजर्ट कूलर फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ इवापोरेशन। डेजर्ट कूलर इवापोरेशन के फंक्शन पे काम करता है। द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस इन ह्यूमिडिटी। तो रेट ऑफ इवापोरेशन कब इंक्रीज होगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा, और अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी मतलब वाटर पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो इवापोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। एज इवापोरेशन इंक्रीजेस व्हेन द डे इज़ हॉट एंड ड्राई। तो जब एयर मतलब हवा में एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर काफ़ी हॉट रहेगा तो वहाँ पर उस केस में क्या होगा, इवापोरेशन ज़्यादा होगा। सो द डेजर्ट कूलर फंक्शंस टू अ बेटर एक्सटेंड। इसलिए यहाँ पर डेजर्ट कूलर अच्छा से काम कर सकता है। नाउ क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, हाउ डज़ द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। समर के टाइम में हम जो अर्दन पॉट यानी मटका यूज़ करते हैं उसका पानी ठंडा कैसे रहता है। लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स इन इज़ प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्दन पॉट्स। यानी मटका में हमारे पास जो मटका होता है उसमें बहुत सारा छोटा छोटा पोर्स यानी छेद होता है। द वाटर स्टोर्ड इन द अर्दन पॉट evaporates faster through these pores due to the increased exposed area। तो यहाँ से क्या होता है, अर्दन पॉट्स में से धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी इन पोर्स से बाहर निकलते रहता है और इनका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है, तो यहाँ से इवापोरेशन ज़्यादा होता है। एज द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। और इवापोरेशन की वजह से क्या होता है, ठंड फील होती है, कूलिंग का अनुभव होता है। द स्टोर्ड वाटर इनसाइड द अर्थन पॉट बिकम्स कूल। और इस वजह से जो पानी अंदर रहता है, हमारा मटका के अंदर जो पानी होता है वो ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज आर पाम फील कूल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। जब हम अपने हाथ पर एसीटोन, पेट्रोल या परफ्यूम डालते हैं तो हमें ठंड की अनुभूति होती है। ऐसा क्यों होता है। Then solution is acetone, petrol, perfume, etc. being volatile evaporates very fast when exposed to larger surface। तो ये चीज़ें एसीटोन, पेट्रोल
ये सभी वोलेटाइल नेचर की होती है, यानी कि जल्दी से ये इवापोरेट होने लगती है जब किसी और सरफेस पर आती है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस दे अब्जॉर्ब द रिक्वायर्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम द पाम, सो द प्रोसेस कॉजेज कूलिंग एंड द पाम फील्स कूल। तो इवापोरेशन के टाइम में क्या होता है कि ये हमारे पाम से हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करती है और उसके बाद में इवापोरेट होती है, वेपोराइज होती है। जो हीट की वजह से वो वेपोराइजेशन उसमें होता है, लैटेंट हीट जो होता है वो एक्वायर कर लेता है, एक्वायर करने की वजह से वो वेपोराइज होता है और वेपोराइजेशन की वजह से हमारे हाथ में कूल यानी ठंडा फील होता है। नेक्स्ट इज़ वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर rather than a cup। तो यानी कि प्लेट में हम अगर मिल्क को डाल करके पियेंगे या टी को, चाय को डाल के पियेंगे तो हम लोग इजीली जल्दी पी सकते हैं, जबकि कप में ऐसा नहीं होता। कप में चाय ख़त्म करने में टाइम लगता है। ऐसा क्यों होता है? अ लिक्विड हैज़ लार्ज सरफेस एरिया इन अ सॉसर इन द कप। तो सॉसर में क्या होता है, लार्जर सरफेस एरिया बढ़ जाता है कप के कंपैरिजन में। कप का सरफेस एरिया कम है, सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। दस इवापोरेट्स फास्टर Thus it evaporates faster and cools faster in a saucer than in cup। इस वजह से चाय या फिर दूध में इवापोरेशन का रेट बढ़ जाता है और जल्दी वो ठंडा हो जाता है। फॉर दिस रीज़न वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर दैन अ कप। इसी वजह से हम लोग क्या होता है, सॉसर में जल्दी से चाय को ठंडा करके, चाय या दूध को ठंडा करके पी सकते हैं, जबकि कप में ऐसा करने में समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स शुड वी वियर इन समर। समर में हमें कैसा कपड़ा पहनना चाहिए? वी शुड वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स इन समर। हमें गर्मी के टाइम में हल्के कलर का कॉटन का कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि कॉटन इज़ ए गुड अब्जॉर्बर ऑफ वाटर एंड स्वेट। क्योंकि कॉटन का कपड़ा पसीना यानी कि वाटर का अच्छा एब्जॉर्बर होता है, अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है। इट प्रोवाइड्स मोर सरफेस एरिया फॉर द स्वेट टू इवापोरेट। इस वजह से क्या होता है, ज़्यादा सरफेस एरिया कपड़ा जो है वो सूख लेता है पानी को, तो सरफेस एरिया उसका बढ़ जाता है। तो इवापोरेशन, सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ा तो इवापोरेट भी ज़्यादा हुआ, इस वजह से हमारे बॉडी को कूल फील होगा, इसलिए कॉटन का क्लॉथ पहनने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट है लाइट कलर का क्यों पहनने के लिए कहा जाता है? बिकॉज लाइट कलर एब्जॉर्ब लेस हीट। लाइट कलर अगर आप यूज़ करोगे तो कम हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जबकि डार्क कलर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। सो वियरिंग लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स हेल्प अस फीलिंग कूल एंड कंफर्टेबल। इसी वजह से गर्मी के मौसम में जब हल्के कलर का कपड़ा पहनते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा, ठंडा और कंफर्टेबल फील होता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन हैं आपके। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। 293 केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है, तो क्या करते हैं हम लोग, सेल्सियस में चेंज करने के लिए 273 माइनस कर देते हैं। तो 293 में से 273 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है 470 केल्विन को चेंज करेंगे सेल्सियस में, तो 470 से 273 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 197 डिग्री। यही हो गया आपका सेल्सियस में कन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द केल्विन स्केल। इनको केल्विन में चेंज करना है, तो केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर दिया हुआ है उसमें 273 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 25 डिग्री में 273 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 298। ये हो गया केल्विन में कन्वर्जन। नेक्स्ट है 373 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करेंगे तो ये भी आपका चेंज होकर के केल्विन में आ जाएगा। तो आंसर आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 646 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। पहला है नैप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। तो नैप्थलीन बॉल को कुछ देर के लिए रखोगे तो वो क्या होता है कि इवापोरेट हो जाता है, वहाँ पे कोई भी सॉलिड का रेसिड्यू नहीं बचता है। ऐसा क्यों होता है? तो नैप्थेनिल इज़ अ सब्सटेंस विच डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैस ऑन हीटिंग बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो नैप्थलीन क्या होता है, वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। सो नैप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विथ टाइम एज दे सब्लाइम ड्यू टू द हीट ऑफ सराउंडिंग। तो सराउंडिंग से उसको हीट मिली थी और हीट की वजह से वो क्या होता है, नैप्थलीन बॉल डिसअपियर हो जाता है। यही था रीज़न। नेक्स्ट वी कैन गेट
द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, काफ़ी दूर से ही हमें परफ्यूम की खुशबू आने लगती है, ऐसा क्यों होता है? द स्मेल ऑफ परफ्यूम reaches several meters away due to the fast diffusion of gases perfume particles together the air। मतलब हवा में जो एयर में परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं, परफ्यूम के पार्टिकल्स का डिफ्यूज़न हवा के साथ जल्दी हो जाता है, इस वजह से हमें जो परफ्यूम का स्मेल है वो दूर से ही आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में कहाँ कितना होता है उसके अकॉर्डिंग इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम होता है गैसेस में। सो शुगर इज़ अ सॉलिड, शुगर इनमें से सॉलिड है, तो और वाटर है क्या लिक्विड है, और ऑक्सीजन एक गैस है। सो ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, सबसे ज़्यादा किस में अट्रैक्शन होगा, शुगर में, और सबसे कम किस में होगा, ऑक्सीजन में, क्योंकि वो गैस है। तो सबसे कम गैस में है, उसके बाद वाटर में, एंड सबसे ज़्यादा है लिक्विड में। तो ये हमारा इसका अरेंजमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का क्या स्टेट होगा? तो एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाटर स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इनटू सॉलिड फॉर्म। जो 0 डिग्री पर वाटर जो है वो सॉलिड में यानी आइस में कन्वर्ट होने लगता है, जबकि 100 डिग्री टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। वही लिखा है एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाटर स्टार्ट्स टू चेंज इनटू वेपर। बिटवीन 0 डिग्री एंड 100 डिग्री इट रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पर 0 डिग्री और 100 डिग्री के बीच में वो किस स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। इसलिए 25 डिग्री पे क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। 0 डिग्री पर क्या होगा, वो सॉलिड स्टेट में रहेगा या फिर लिक्विड स्टेट में रहेगा। 0 डिग्री उसका ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है, जब हमने एक्सपेरिमेंट देखा था उस टाइम भी देखा था। एंड 100 डिग्री पर क्या होगा, 100 डिग्री पर वो या तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा या फिर गैसियस स्टेट में रहेगा। ये भी ट्रांजिशन स्टेट होता है। यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती है, जबकि उसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से पार्टिकल्स ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए ये स्टेज ट्रांजिशन स्टेज कहलाता है। और दोनों स्टेज में या तो वाटर सॉलिड में होगा या लिक्विड में होगा, या फिर सेकेंड केस में लिक्विड में होगा या फिर गैस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाई। इसको जस्टिफाई करने के लिए आपको 2 रीज़न देना है। पहला है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ ए लिक्विड। रूम टेम्परेचर पर जो वाटर होता है वो लिक्विड होता है। क्यों होता है? वाटर इज़ ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट हैज़ टेंडेंसी टू फ्लो, क्योंकि उसके पास फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, इसीलिए वो लिक्विड होता है। एंड सेकेंड, इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज़ फील्ड बट इट्स वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। जिस कंटेनर में आप उसको डालोगे वो उसका शेप ले लेगा, लेकिन वो अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। 1 लीटर बॉटल में आप पानी डालें तो अगले में भी डालोगे तो उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा, 1 ही लीटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर आयरन की अलमीरा सॉलिड होती है, ऐसा क्यों होता है, रीज़न बताना है। An iron almirah is a solid at room temperature because its shape and volume are definite, क्योंकि इसकी शेप और वॉल्यूम हमेशा डेफिनेट होती है। सेकेंड, इट हैज़ हार्ड एंड रिजिड। अलमीरा जो होती है वो हार्ड होता है और रिजिड होता है, और उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। डेंसिटी हाई होने का मतलब मास पर उसकी मास जो है उसके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होती है। तो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिस सब्सटेंस में, वो सब्सटेंस उतना ज़्यादा डेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज़ आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग दैन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। 273 केल्विन पर आइस ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट शो करता है इन कंपैरिजन टू वाटर। इसी टेम्परेचर पर अगर वाटर रहेगा तो वाटर के कंपैरिजन में ये ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास में 2 तरह का हीट था। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आइस एट 273 केल्विन हैज़ लेस एनर्जी दैन वाटर ऑल्दो बोथ एट द सेम टेम्परेचर। वाटर इज हैविंग
एडिशनल लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, क्योंकि वाटर के पास में एडिशनल हमारे पास में लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है, इसीलिए हैंस एट 273 केल्विन आइस इज़ मोर इफेक्टिव कूलिंग दैन वाटर, इसीलिए 273 केल्विन पर आइस जो है ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट आपको देता है, वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट आपको आइस के थ्रू मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। जब अगर कोई व्यक्ति जलता है, कोई पानी से जला और कोई स्टीम से जला, तो किस में ज़्यादा बर्न होगा, बर्न होने के चांसेस होते हैं, सीवर बर्न किस में होगा। सॉल्यूशन, स्टीम कॉजेस मोर सीवर बर्न, स्टीम से ज़्यादा बर्न होगा देन बॉइलिंग वाटर। द रीज़न इज़ दैट इट रिलीजेस द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट, मतलब क्या होता है कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि स्टीम के पास में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट होती है लैटेंट हीट के फॉर्म में, विच इट हैज़ ऑलरेडी टेकन ड्यूरिंग द वेपोराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ABCDE एंड F इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंजेस इन स्टेट। तो हमारा जो डायग्राम था उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा ए का ए होगा, ए का मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूज़न, मेल्टिंग और फ्यूज़न वेयर सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। सेकंड था हमारा इवापोरेशन और वेपोराइजेशन वेयर लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस, एंड थर्ड इज कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन वेयर गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। डी फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन वेयर सॉलिड चेंजेस इनटू सॉलिड where liquid changes into solid, and E sublimation where solid directly changes into gases without coming in liquid state, और fourth is sublimation। sublimation क्या होता है, where gas changes into solid without coming to the liquid, जहाँ पर गैस सॉलिड में डायरेक्ट चेंज हो जाता है लिक्विड स्टेट में आए बिना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन। यदि कोई भी डाउट हो तो DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें, मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।